सब साहुण श्री कल्पद्रुम मंडल विधान का देखो उत्सव प्यारा करता है बहुश किनारा करता है बहुश किनारा श्री कल्पद्रुम मंडल विधान का देखो उत्सव प्यारा करता है बहुश किनारा करता है बहुश किनारा। ला 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 ला। इस संसारी अनादिवासी को जिनने सतत मिटाया, इस संसारी अनादिवासी को जिनने सतत मिटाया, सम्यक तो सही सोलई कारण को जीवन में ध्याया, जीवन में ध्याया अपने समान की जगत जीव सन्मार्ग बताया प्यारा करता है बहुश किनारा करता है बहुश किनारा। श्री कल्पद्रुम मंडल विधान का देखो उत्सव प्यारा करता है बहुश किनारा करता है बहुश किनारा। ला 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 सुबह यही मिली नाथ हम भी कब अवसर पाए, संसारी बास सब मिटे हमारा आत्म ज्योति जगाए, आत्म ज्योति जगाए। हम भक्त तुम्हारी शरण में आए हर ज्ञान हमारा करता है बहुश किनारा करता है बहुश किनारा। श्री कल्पद्रुम मंडल विधान का देखो उत्सव प्यारा करता है बहुश किनारा करता है बहुश किनारा। ला 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 जोरदार तालियां तो बजाओ। मैं तो इतना परेशान जय हो। नृत्य अच्छा लगा हो तो तालियां बजा दो और थोड़े पीछे आ जाओ, दोनों एक इधर आ जाओ एक इधर आ जाओ, कैमरे की साइड सीध में इधर आओ इधर। हे स्वामी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पर सुनो तो ऐसे देखो। हाँ हे स्वामी मेरे मन में एक जिज्ञासा है। बोलो देवी क्या उसका जिज्ञासा? समाधान कीजिए। पूछो। हे स्वामी संसार में किसकी शरण लेना चाहिए? हे देवी संसार में पंच परमेष्टि की शरण लेना चाहिए। क्या बात है? समझ में आया? हाँ स्वामी मुझे आज ही पता चला। आप इतने समझदार हैं। क्या बात है, बजाइए तालियां। और अब दूसरे नंबर के और भक्ति करते हुए जा रहे हैं और दूसरे नंबर के अंदर आ रहे हैं भक्ति करते हुए।
बहुत सुंदर। और क्या जिज्ञासा लेकर आई है? हे स्वामी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र तो ठीक है, मगर सामने देखो, वो लोग देख रहे हैं। हाँ हे स्वामी, मेरा एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए आप। क्या जिज्ञासा है चंद्रमुखी? संसार में उत्तम रत्न कौन सा है? हे देवी, संसार में तो वैसे बहुत से रत्न हैं, लेकिन इन सब रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न सम्यक दर्शन ही है, जिसको हमें पालना चाहिए। जी स्वामी। जी देवी। मेरी जिज्ञासा का समाधान हुआ। धन्य हुए हम। क्या बात है। तभी भक्ति करते हुए जा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं अगले में आ महाराज? रहे हैं। भागे जा रहे हो, अगले इंद्राणी भक्ति करते हुए आ रहे हैं। ओए होए। जय हो। आइए। ओए होए। तालियां बजाते हुए। ओ रुको, अरे भैया लगता है एक मेरी जिज्ञासा है, मैं पूछ लूं, इधर आओ। इनमें से इंद्र कौन है, इंद्राणी कौन है? नंद, हम लोग नंद भाभी हैं। ये दोनों इंद्राणियां हैं। इनके इंद्रों के विमान रास्ते में रह गए। इनने सोचा हम आपस में ही जिज्ञासा का समाधान कर लेते। और क्या जिज्ञासा लेकर आए हैं? जय जिनेंद्र, जीव को कितनी भक्ति करनी चाहिए? किस पहले एक बात बता। यही पढ़ने ना पड़। जीव को कितनी की किसकी? अरे इनकी एक बात याद आ गई। ए सुनो सुनो, एक बार एक अम्मा जी पूजा कर रही थी। पूजा करते करते मैं बगल में जाके पहुंच गया। उन अम्मा जी पूजा कर रही थी तो मोक्ष कल्याणक था किसी भगवान का। तो उसमें जब मोक्ष निर्वाण कांड पढ़ो तो उसमें आता है जे बलभद्र क्या गए, तो वो बोली जे बलभद्र मुफ्त में गए, मतलब वैसे ही चले गए। अरे ऐसी बात मत करो, आपके तो पूरे हैं, उनकी तो खिड़की खुली थी। जीव को किसकी भक्ति करना चाहिए? जीव को पंच परमेष्टि की भक्ति करना चाहिए। बहुत सुंदर उत्तर दिया। और भक्ति करते हुए जा रहे हैं और अगले आ रहे हैं भक्ति करते हुए। भक्ति करते हो जोड़ी के साथ, क्या बात है। जय हो। अरे रुको रुको, हे इंद्राणी जी, एक जिज्ञासा मेरी भी है। मैंने सुना है महिलाएं ये जो बैठी हैं माताएं बहनें अच्छे अच्छे पुरुषों को नचना सिखा देती। इनको कब सिखाओगी ये तो बता दो, क्योंकि ये अरे भैया आपको पता नहीं है। हाँ। इंद्राणी जी घर से कहकर आई थी अगर आप वहाँ नाचे तो समझ लेना। नहीं नहीं ऐसा महाराज। अरे भगवान ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो हम बताएंगे भगवान ये इंद्र महाराज थोड़ा नृत्य करके दिखा दें, पर कोई बात नहीं। और भक्ति कर रहे हैं इंद्राणी जी हाथ चलिए, पकड़ के भक्ति करना सिखा रही हैं। हाथ पकड़ के। ओए होए, ओए, ओए होए। जय हो। बहुत क्या अच्छा। जिज्ञासा लेकर आई है? क्या जिज्ञासा लेकर आए हैं? हे स्वामी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र देवी। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। कहो देवी। मनुष्य पशु समान कैसे कहलाता है? हे देवी। हे देवी रुक जाओ महाराज, एक मिनट सामने देखो। हाँ वो देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे ये भाई साहब देखेंगे, पूरी दुनिया देख लेगी। हे देवी, धर्म के अभाव से ही मनुष्य पशु समान कहलाता है। आपकी जिज्ञासा का समान हुआ। हे स्वामी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हे इंद्र महाराज, एक जिज्ञासा मेरी भी है, उसका भी समाधान कर दीजिए। क्या जिज्ञासा है? मैंने सुना था पंडित जी एक दिन प्रवचन में कह रहे थे कि देवों की मूछ नहीं होती।
इनकी देखो कितनी बड़ी और घनी और काली मूछ है। कुछ इंद्र यहाँ भी बैठे हैं, देख लो इनकी मूछ नहीं है। महाराज ये मूछ कहाँ से आ गई? वो हो जाती है, कोई बात नहीं। सुनो भैया बैठ जाने दो, वो थक जाएंगे। हाँ तभी अब अभी तक तो अब देखो कि थोड़ी सी जगह और बना तभी लो। अरे जगह बनाओ, अगले इंद्र आ रही हैं। हटो इधर से आने दो, रास्ता दे दो। हाँ बीच में ना आओ। ए, हे! जय हो। ए, हे! बस भाई साहब कुश्ती हो गई, वापस आ जाओ। और जय महाराज महाराज। चिंता न करें, मजबूत बहुत मंच है हमारा। नहीं नहीं भाई साहब, सामने वाले को भी लग रहा था कि एक दूसरे में ज़्यादा लड़ाई ना हो जाए, इसलिए मैंने इधर बुला लिया। भैया लड़ाई तो रोज ही होती, ब्याह बहुत तो लड़ाई हुई यही हुई है। अरे भैया आपको पता है इनके घर जब लड़ाई होती है तो ऐसी लड़ाई नहीं होती। कैसी होती? जब इनके घर पर लड़ाई होती है तो बहुत जोर जोर से हंसने की, किलकारियां घालने की आवाज आती है। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा इंद्र महाराज के घर से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही है। यह शाम को मुझे मिल गए तो मैंने इनसे पूछा, महाराज मैंने सबके घर लड़ाई होते हुए देखी है पर आपके घर कभी लड़ाई नहीं होती, इसका कारण क्या है? मैंने कहा जब देखो जब आपके महल से केवल हंसने और किलकिलाई की आवाज़ आती है। इंद्र महाराज कहने लगे, भैया लड़ाई तो मेरे घर भी होती है और बहुत जोर जोर से होती है। जब इंद्राणी को गुस्सा आता है तो बर्तन उठा के फेंक के मारती है। जो बर्तन मुझ में लग जाता है इंद्राणी कहती हैं हो लग गया लग गया लग गया। और जो बर्तन लगने से रह जाता है तब मैं कहता हूँ हो बच गया बच गया बच गया। ऐसे इंद्र के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और क्या जिज्ञासा रखते हैं? कहती हैं देवी। हे स्वामिन, जय जिनेंद्र। जय जनेन्द्र देवी। कौन मेरे मन में एक जिज्ञासा है, पूछे? उसका समाधान कीजिए। जिज्ञासा पूछे देवी। कौन सी कथाएं जो हैं जो पाप को नाश करवाती हैं? संसार में धर्म कथाएं ही सारे पाप का निवारण कर सकती हैं। जय जिनेंद्र। समझ में आया देवी? नहीं नहीं उनको अभी समझ में आया है कि आप कितने अच्छे हैं। चलो आ जाओ, और जा रहे भक्ति हैं। करते हुए आ रहे हैं और अगले इंद्र आ रहे हैं। अरे अगले इंद्र आप आओ, आप आओ महाराज। हाँ इनके लिए तालियां बजा दो भैया, क्या बात है। चलो और जिज्ञासा रखते हैं, क्या कहते हैं? सामने देख के महाराज वो देख रहे हैं आपको। हाँ हे स्वामी जय जिनेंद्र। बताइए क्या आपकी जिज्ञासा है? जय जिनेंद्र। हमें एक जिज्ञासा मेरी है। बताइएगा। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार इनने आपसे जय जिनेंद्र किया हो। नहीं आप डर से गए जैसे इनने जय जिनेंद्र नहीं, आज तक आपने किया होगा लेकिन इनने आज पहली बार। अच्छे से कर लो जय जिनेंद्र। स्वामी मेरे क्वेश्चन का प्रश्न का आंसर दीजिए। उत्तर कोई बात नहीं, आज का समय है। हे स्वामी, तपस्या करते हुए संसार किसको मिटाता है? नहीं मिटाता। सुनिए, आत्मज्ञान के बिना जो तपस्या करते हैं उनका संसार नहीं मिटता है। इंद्राणी ने कहा था कि संसार किन का नहीं मिटता, तो इनने कहा है हाँ तपस्या करते हुए आत्मज्ञान जो नहीं करता है उनका संसार नहीं मिटता। तालियां बजाइए। और तभी घोषणा होती है, सावधान होशियार, स्वर्गाधिपति सौदरविंद सचिन रानी के साथ सुधर्मा सभा में पधार रहे हैं।
सभी इंद्रगण खड़े हो जाते हैं। सौधर्मिंद की जय हो, जय हो, जय हो। इंद्रगण अपने अपने आसन से खड़े हुए। सौधर्मिंद जी ने कहा सभी अपने अपने आसन को ले लो, इशारा किया और सभी इंद्रगण बैठ जाते हैं। और तभी सौधर्मिंद कहने लगे, कहते हैं बोलो द्वारपाल। कहिए महाराज, द्वारपाल के लिए क्या क्या है? हमारी इस धर्म सभा में एक नृत्यांगना को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। आपके सुधर्म सभा में स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना को नृत्य के लिए उपस्थित करता हूँ। चली आ रही है नित्यांगना, चली आ रही है। अधिपति सौधर्मिंद को प्रणाम स्वीकार हो। चलो प्रारंभ कर दो। जोरदार तालियां बजाते हुए जोरदार तालियां। वाह 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 वाह। प्रभु प्रीत की चुनर ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे। ओ ललकरे सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे। लेके प्रभु थारा नाम घूमर 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 घूमे। जोरदार तालियां। वाह 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 वाह।
तालियां। और आप लोग तालियां तो बजा दो एक बार जोरदार। बस और इधर आओ, इधर आओ। जैसे ही पुरस्कार ले जाओ। सौदरवन जी पुरस्कार देते हैं। हे नित्यांगना, मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत पसंद हूँ। सुंदर, ये लो अपना पुरस्कार। क्या बात है, हमारे सौदरवन जी ने कितना सुंदर पुरस्कार दिया। और आप लोगों ने तालियां बजाई। नित्यांगना अपने स्थान पर है। तभी अब सौदरविंद से तत्व चर्चा प्रारंभ हो तो प्रथम नंबर के देव खड़े होते हैं। 1 नंबर के देव खड़े हो रहे हैं, आ रहे हैं और कुछ तत्व चर्चा कर रहे हैं। क्या तत्व? जोड़ी के साथ आ रहे हैं। आइएगा, भक्ति के साथ तो आएंगे। भक्ति करते हुए, झूमते हुए, आनंद के साथ। अरे महाराज, ऐसा करो कि सामने देख लो, ये लोग देख रहे हैं, नहीं तो अभी लड़ाई हो जाएगी। हे देवराज, सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। कहो देव। श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान का क्या अर्थ है? हे देव, ध्यान से सुनो। जिस प्रकार कल्प वृक्षों से याचना करने पर मनोवांछित फल मिलता है, उसी प्रकार धर्म स्वरूप कल्प वृक्ष से उभय लोक संबंधी सुख एवं अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कल्पद्रुम मंडल विधान है। आ गया, आ गया। और यह देव भक्ति करते हुए जा रहे हैं और दूसरे नंबर के देव भक्ति करते हुए आ रहे हैं। कितने खुश हैं, प्रसन्न हैं, आ रहे हैं। बस महाराज, अब इधर हो जाओ खड़े। हाँ, क्या बात है। इंद्राणी जी अपनी जिज्ञासा रख रही हैं सौदरवन जी से। इधर सामने देखते हो, देखो वो देख रहे हैं। देखिए भाई साहब, सुनो, जय जिनेन्द्र। सुनो। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब चला जाएगा, लेकिन दिखाने के लिए वो भाई साहब जो देख रहे हैं ना, सबको एक ही नज़र से देखते हैं, इसलिए वो रह जाएगा। चलिए। हे देवेंद्र, सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया उसका समाधान करने का कष्ट करें। कहिए, क्या जिज्ञासा है? देवेंद्र, श्री श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान का मुख्य पात्र कौन है और इनकी क्या विशेषता है और इनका अंतिम फल क्या है? हे देवी, ध्यान से सुनो। श्री कल्पद्रुम मंडल विधान का मुख्य पात्र मनुष्यों का राजा नरेंद्र, जिसे चक्रवर्ती कहते हैं, वह किमिक्षिक दान करता हुआ समस्त परिजन पुरजनों के साथ पूजन विधान करके जीवन के अंत में संयम धारण करके मोक्ष को प्राप्त करता है। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइए। और यहाँ चक्रवर्ती यदि बैठे हों तो सुन लेना कि कल किमिक्षिक दान करते हैं चक्रवर्ती। अब हमारे यहाँ तो बहुत सारे कल्पद्रुम हुए, ऐसे ऐसे किमिक्षिक दान किए कि हीरे जवाहरात मोती माणिक पन्ना सब लुटाना है। तो कल के हमारे चक्रवर्ती भी देखिए क्या लुटाते हैं। आइएगा। और जिज्ञासा का समाधान हुआ। समाधान हो गया? हो गया, हो गया। मगर मेरी एक जिज्ञासा है। मैंने सुना है कि आप ये इंद्र महाराज तो बोल ही नहीं पाते बिल्कुल। नहीं नहीं, आप नहीं, आपके किसने कहा? आवाज़ तो मजबूत है। मैंने सोचा इंद्राणी के सामने हो सकता ना बोल पाते हो। चलिए कोई बात नहीं। तो ये भक्ति करते हुए जा रहे हो। तीसरे नंबर के देव और देवी दूर हो जाओ, दूर हो जाओ।
रहो। महाराज क्या जिज्ञासा रखते हैं? आप नाराज ना हो तो एक पूछ लें। क्या पूछें? नहीं नहीं, एक प्रश्न पूछ लें। पूछ लें, पूछ लो। महाराज नाराज मत होना। नहीं होंगे। कौन सी चक्की का आटा खाते हो? अच्छे खाते पीते घर के लग रहे हो महाराज। घर की चक्की का। तभी ऐसी चक्की है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे वो दुबले पतले महाराज हैं, उनको भी दे दिया करो थोड़ा बहुत। वो पीछे बैठे हैं, दोनों जने एक से हैं। थोड़ा सा इधर आ जाओ महाराज, उधर सौदरमन जी खड़े हैं। हाँ आ जाओ, बगल में आ जाओ। इंद्राणी जी बगल में आ जाओ। हाँ, हंस क्यों रहे हो भैया? हमने ऐसा क्या कह दिया कि तुम लोग हंस रहे हो? कोई बात नहीं, हंस लो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ महाराज, अपनी जिज्ञासा। हे स्वर्गापति देवराजेन, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। कहिए देव। चक्रपति का पद कैसे प्राप्त होता है? उसकी वही रंग पहचान क्या होती है? हे पूर्णशील देव, चक्रवर्ती पद की प्राप्ति पूर्वाजित अत्यंत पुण्य से होती है। उसकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न होने के बाद वह 6 खंडों पर विजय श्री की प्राप्ति कर चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण संसार में उसका यश छा जाता है। महाराज और इस प्रकार समझ में आ गया? मतलब नाराज मत होना, कल तक मुझे यहीं रहना है। नहीं तो महाराज पूछ रहे थे कि आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। कमजोर तो आप भी नहीं दिख रहे। हमारे लिए तो एक का कम पड़ जाता है, इसलिए जगह जगह की चक्कियाँ आती हैं हमारे लिए खिलाने। ठीक है ना महाराज? और तभी इंद्राणी जी कहने लगते और सौधर्मिंद तभी मुस्कुराने लगते, प्रसन्न होने लगते हैं। प्रसन्न होते हुए सौधर्मिंद बहुत ही प्रसन्न हैं। तो सची पूछने लगी, हे स्वामी, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या कारण है जो आप इतना बिताने का कष्ट करें? हे देवी सुनो, ध्यान से सुनो। अभी अभी मैंने देखा है कि ललितपुर नगर में श्री 1008 कल्पद्रुम मंडल विधान श्री परम पूज्य मुनि आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज के सानिध्य में अभिनंदन तीर्थ क्षेत्रपाल जी में 25 समोशरण विधान कल्पद्रुम विधान का आयोजन हो रहा है। क्या बात है, तालियां बजाइए। और जैसे ही सुना तो सची कहने लगी, हे स्वामी, फिर अब तो हमको भी मौका मिलेगा इस विधान में जाने का और धर्म करने का। हाँ देवी, क्यों नहीं, अवश्य। हम सभी पूरे इंद्र परिवार के साथ पूरी स्वर्गपुरी के इंद्रों के साथ विधान कल्पद्रुम विधान में अवश्य चलेंगे। फिर तो हम धन हो गए, धन हो गए, धन हो गए। और तभी द्वारपाल को बुला, रुको देवी, पहले मैं अपने कुबेर को तो बुला लूं ताकि वह समोशरण की सुंदरतम रचना कर सके। हे लोकपाल। कहिए महाराज, लोकपाल के लिए क्या क्या है? हे लोकपाल, आप जाके अभी कुबेर को ससम्मान इंद्र सभा में लेकर के आओ। जुआ क्या महाराज, मैं अभी जाता हूँ और आपके परम प्रिय मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर को ससम्मान आपकी सभा में उपस्थित कराता हूँ। होशियार धनपति कुबेर अपनी भार्या धनश्री के साथ सुधर्मा सभा में पधार रहे हैं। आइए हमारे परम मित्र कुबेर जी, आइए, आपका इस धर्म सभा में स्वागत है। आपका इस धर्म सभा में स्वागत है। आइए आइए। क्या बात है, सौधर्मिन तो बड़े प्रसन्न हो गए जैसे उनके कोषाध्यक्ष आ गए। क्या बात है, अभी तो कम ही लग रही थी। हे सौधर्मिन,
हे सौदरविंद, धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है, स्वीकार है। आइए मित्र, आइए, आपका स्वागत है। और जैसे ही धनपति कुबेर आए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बैठ जाते हैं, तभी देवियां एक मंगलाचरण लेकर आ जाती हैं। हो समोसर का आवनी होगा, तालियां बजाते हुए आनंद के साथ। का आवनी होगा, पावनी होगा, सब जग दुख नाश कर का साधन होगा। का आवनी होगा, पावनी होगा। सारी नगर की शोभा बढ़ाए, सारी नगर की शोभा बढ़ाए, रतन जड़िया गले बरसाए, राजद्वार पर तोरण होगा, राजद्वार पर तोरण होगा, लंगर होगा, पावन होगा, सब शरण का आवन होगा। तालियां बजाते हुए मीठी मीठी पावन होगा। बैठ जाती हैं, वहीं बैठ जाती हैं देवियां। और धनपति कुबेर खड़े हो जाते हैं, पूछने लगे देवेंद्र से। क्या पूछ रहे हैं? आजकल यंत्र नहीं है, ये यंत्र सामने ले लो और दोनों एक साथ खड़े होके पूछो। पूछो महाराज। हे देवराज, आपने हमें किस लिए याद किया है? हे देवराज, आपने हमें किस लिए याद किया है? सुनो धनपति कुबेर, हमारी बात को ध्यान से सुनो। ललितपुर नगर में अभिनवदती क्षेत्र में क्षेत्रपाल जी में श्री 1008 श्री कल्पद्रुम मंडल जी विधान श्री विनम्र आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज के सानिध्य में 25 समोषण विधान होने जा रहा है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आप जाओ और सुंदर से सुंदरतम हीरे मोड़ी मातिक मणियों से सुशोभित समोसरण की रचना करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो आज्ञा देवराज। मैं रत्नों से, मणियों से, सोने से, चांदी से, माणिक से, हर प्रकार से रत्नों की 24 तीर्थंकर महामंडल विधान की रचना करवाऊंगा। बहुत सुंदर। और तभी आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं और शिल्पियों को बुलाने लगते हैं, शिल्पियों को आवाज देते हैं। शिल्पियों, शिल्पियों, शिल्पियों। सुनो सुनो। कहाँ गया मेरा मित्र? अरे बैठ भाई, जाओ, सुना 5 तुमने? मिनट और बैठ जाओ, भगवान के समोसरण को देख कर जाओ। अरे भैया, तुमने सुना? हाँ मैंने सुना। ऐसे लगा जैसे किसी ने पुकारा हो। हाँ मुझे आवाज दी। चल भाई चल। अरे चल 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 चल। शिल्पियों। अरे महाराज, आपने हमें बुलाया? जी। जय हो महाराज आपकी। कहिए महाराज, किस चीज का निर्माण करवाना है? समोसरण की विधान की रचना करवानी है। हो जाएगी महाराज, हो जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज। बस आप तो ये बताइए कि समोसरण की रचना होने किस चीज़ से है? ईंट से, गाड़े से, चूने से, पत्थर से, रेती से? महाराज, आप जिस कंपनी का कहेंगे उस कंपनी का सीमेंट लगा देंगे। नहीं नहीं, इस चीज से नहीं होनी है। फिर क्या से होने महाराज? इनसे नहीं होनी है। भला फिर किस चीज़ से होनी है? हीरे, मोती, सोना, चांदी, माणिक, पुखराज, रतन मणियों से होनी है। अरे अरे,
ये तो सब बीमार हो गए लगता है महाराज। अरे तुम तो बीमार हो, नहीं हम किसी महाराज। और के लिए देख ले। अरे नहीं महाराज नहीं, हम बीमार नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि नगरी की रचना सोने चांदी हीरे मोती लाल पन्ना रत्न जवाहरात माणक कुकरात से होनी है। अगर महाराज यह सब हमारे पास होते तो हम नगरी की रचना ही क्यों करते, घर बैठ के खाते महाराज, घर बैठ के। हम कुबेर हैं, धनपति कुबेर हैं। तो महाराज हम हमें क्या करें? पहचाना नहीं। कुबेर है? सुनो, हम हीरे मोती माणिक पन्ना सब कुछ देंगे आपको। आपको सिर्फ 24 संवत्सरण की रचना करनी है। अगर महाराज यह सब आप उपलब्ध करा देंगे तो नगरी की रचना हम अवश्य कर देंगे, आप चिंता ना करें। हाँ हाँ महाराज, प्रारंभ करें आप लोग, और जो भी धन लगेगा मैं उसकी पूर्ण व्यवस्था करूंगा। ठीक है महाराज, उधर आप आसन ग्रहण कीजिए, हम नगरी की रचना आरंभ करते हैं। रचना कर रहे हैं समूह शरण की। सभी इंद्र थोड़े से इधर खड़े हो जाओ, थोड़ी से इधर खड़े हो जाओ। सौदरबिंद जी आप नीचे आ जाओ। अष्टकुमारियां भक्ति करते कुमारियां खड़ी हो जाएंगी। सौदरबिंद जी, ए रविन कुर्सी हटा दो सामने। नगरी की रविन देखिए समूह शरण, देखो 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 नगरी की रचना हो रही है भक्ति करते हुए। समूह शरण की रचना हो रही है। कैसी रचना कर रहे हैं शिल्पी? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सब लोग। अरे देखो देखो देखो, सतीश रविन आओ। ओ देखो देखो नगरी की रचना पर देखो, ओ ये रचना पर समूह शरण ना देखो देखो, हाँ नगरी की रचना पर देखो, नगरी की रचना पर देखो। समूह शरण रचाए जा रहे हैं। हीरे मोती माणिक पन्ना जवाहरात सभी से देखिएगा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो, बोलिए कल्पतरु महामंडल विधान की जय हो जय हो जय हो। भगवान के दर्शन करते हुए नमोस्तु भगवान नमोस्तु। अरे कुबेर महाराज जी कहाँ गए? कुबेर महाराज ये है भैया। अरे महाराज कहाँ है? ये सभी लोग दर्शन अच्छा, कर ये रहे नहीं। महाराज इधर आइए। आपने कहा था कि 25 समूह शरण की रचना होनी है। गिन लीजिए महाराज, 1 2 3 4 5 9 15 18 20 24 एक 25। भक्ति सभी इंद्रों की अच्छी। अद्भुत हाँ जल्दी करो। संवत्सरणों की रचना की है। जय हो जय हो जय हो। महाराज आपने कहा था कि समूह शरण में सफेदम लगाना। देखिए महाराज ये चमक रहे हैं। जी जी बहुत अच्छे अद्भुत। महाराज आपने कहा था नीलम लगाना। देखिए महाराज वो चमक बहुत रहे हैं। अच्छे बहुत अच्छे। महाराज आपने कहा था लालम लगाना। देखिए महाराज ये चमक रहे हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। महाराज आपने बहुत कहा था सुंदर। पीलम लगाना। देखिए महाराज ये चमक रहे हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। महाराज आपने कहा था कि एक ऊंचा सा मान स्तंभ बनाना। देखिए महाराज बहुत अच्छे। चारों तरफ मान स्तंभ बना दिए। अद्भुत अपकल्पनी। महाराज आपने कहा था कि भगवान को बैठने के लिए कमलासन के ऊपर आसन देना। देखिए महाराज कमलासन से 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और महाराज कैसी लगी नगरी की रचना? कैसी लगी? बहुत अद्भुत अकल्पनी, बहुत सुंदर। महाराज नगरी की रचना करने में बहुत मेहनत हो गई। महाराज कुछ शिल्पी वहाँ पर बैठे हैं, संगीतकार, कुछ महाराज हम कलाकार। सबके लिए पर्याप्त धन मिलेगा। जय हो। क्या बात है। चलो भक्ति करा दो। हाँ उमेश भैया एक भक्ति कर। और सभी लोग जो बैठे हैं सभी लोग खड़े हो जाएं एक बार समूह शरण की भक्ति करने के लिए। सभी लोग
कुछ कह रहे हो क्या माइक से? हेलो हेलो हेलो। और सभी इंद्र परिवार मिलकर भक्ति करने लगते हैं। उमेश भैया ओ भक्ति में झूमे नाचे समौसर आए, तेरे आदि रात तेरे दीवाने आए, तेरे आदि रात तेरे दीवाने आए। कल सभी को प्रातः काल यथा समय पूजन के लिए आना है और जितने भी इंद्रों ने ड्रेस पहनी है जहां सामने 7 नंबर कमरे से वहीं जाकर उतार दें।